हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये है आपका ईश्वर से अनुराग। और इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार चैप्टर को जो है डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि ये आपका सीटेट के साथ साथ किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ईश्वर से अनुराग, तो यहाँ पे क्या है, हमें पूजा पाठ भक्ति पे के बारे में डिस्कस करना है। जैसे कि देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है जब पूजा पाठ करते हैं तो कुछ लोग इतने मतलब कि प्रेम भाव या गहरी भक्ति में मतलब क्या होता है, लीन हो जाते हैं कि उनके आंखों से आंसू तक निकलने लगता है, ठीक है ना। तो ये जो भक्ति होती है ना, ये किसकी देन है, तो याद रखिएगा सूफी आंदोलन की देन है। और ये आपका 8वीं शताब्दी में जो है या इसका उद्भव हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि परमेश्वर का विचार, इसमें क्या है ना डियर, हम लोग ये देखेंगे जैसे कि बड़े बड़े जब से राज उदय होने लगे थे, इससे पहले जो थे छोटे छोटे लोगों का समूह होता था, तो वो लोग जो है ना अलग अलग अपने अपने देवता को पूजते थे। मान लीजिए कोई जो है वो आपका देवी दुर्गा को पूछते हैं, कोई जो है ये विष्णु को पूछते हैं, कोई जो है आपका हनुमान जी को पूछते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो है लोग अलग अलग देवी देवताओं को ये लोग पूछते थे, ठीक है ना। तो उस समय ये मतलब कि बात चल रही थी कि भाई जो जीवधारी लोग हैं, जैसे जो अलग अलग जन्म लेते हैं, वो उनके अच्छे और बुरे कर्म की वजह से होता है। और ये जो जीवन चक्र जो रहता है ये चलते रहता है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपके साथ मतलब कि नेक्स्ट जन्म में होगा, ठीक है ना। तो ये जो विचार था ना कि जैसे कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो आप ये देखते होंगे ना कि वो मतलब कि जन्म लेने के टाइम में भी वो एक बराबर नहीं होते, क्योंकि कुछ लोग बच्चे जो है वो बहुत ही नीच घर में पैदा लेते, बहुत ही छोटी जात में पैदा लेते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग होते हैं जो कि वो आपका ऊंची परिवार या ऊंची जाति में पैदा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना मतलब ये जो मतलब कि आपका जन्म लेने के समय भी ये जो मतलब कि भेदभाव था, ठीक है, ये आपका बहुत ही ग्रंथों का जो है एक विषय बन गया था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्या इसलिए होता है कि उनके कर्मों की वजह से होता है कि वो जैसा अच्छे कर्म किया तो वो अच्छे कुल में जन्म लिया है, ठीक है। तो ये सब उस समय का जो है एक विषय बना हुआ था। तो अनेक लोगों ऐसे विचार के कारण बेचैन थे, इसलिए ये लोग क्या किए, जो बुद्ध और जैन के जो उपदेश था ना उसको मतलब अपनाए। और उसके अनुसार क्या था ना कि अगर वो परमेश्वर के साथ अपना मतलब कि संबंध रखता है, ठीक है, यानी मनुष्य जो है भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाता है, तो परमेश्वर क्या करता है, व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर देता है। किस बंधन से मुक्त कर देता है, तो ये जो जीवन चक्र जो है ना, पुनर्जन्म का जो चक्र है कि फिर से मरना है, फिर से जीना है, फिर से जन्म लेना है, तो इससे ये जो है मुक्त कर देता है, ठीक है। तो श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त ये विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था, ठीक है। तो ये जो विचार है ना कि भाई अगर हम परमेश्वर के साथ अपना भक्ति भाव जोड़ लेते हैं तो हमें जो है परमेश्वर जो है पुनः जन्म के चक्र से छुटकारा दिला देगा। तो ये चीज़ हम लोगों को श्रीमद् भगवद गीता में भी देखने को मिला है ये, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से, जैसे कि शिव विष्णु और दुर्गा को जो है देवी देवता के रूप में जो हम लोग पूजते हैं, भिन्न भिन्न अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देवी देवताओं को पूजा जाता है। जैसे कि कहीं आप देखिएगा शिव की पूजा होती है, कि विष्णु की पूजा होती है, जैसे कि अभी आगे हम लोग डिस्कस किए, ठीक है ना। तो आगे चलकर पुराण में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति प्रथा का हो, वो उस सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो ये भी बोला गया है कि आप चाहे किसी भी जाति के क्यों ना हो, अगर आप भक्ति से सच्चा भक्ति रखते हैं ईश्वर के प्रति, तो वो क्या है, आपका भक्ति को ईश्वर स्वीकार कर लेगा, ठीक है ना। तो भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतवालंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दक्षिण भारत में भारत का एक नया प्रकार, और ये है आपका नैनार और अलवार। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका नैनार और अलवार के बारे में, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ था कि कुछ नए धार्मिक आंदोलन हुआ था, जिसमें इन आंदोलन का जो नेतृत्व था वो आपका नैनार और अलवार कर रहे थे। नैनार कौन था, तो नैनार शिव संत था, मतलब जो शिव की पूजा करते थे, ठीक है। और अलवार कौन था, जो कि विष्णु संत था, मतलब जो विष्णु जी को मानते थे। तो ये
संत जो थे ना ये सभी जाति के थे। जैसे कि अगर देखिए इसमें एक पुलिया और पनार, ठीक है, देखिए पुलिया और पनार जो है ये एक आपका अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति के लोग भी शामिल थे, ठीक है। पुलिया और पनार याद रखिएगा, मतलब ये जय आपका नैनार और अलवार जो कि आपका शैव संत और वैष्णव संत में थे, तो इसमें सभी जात के लोग थे। तो ये जो आपका दो जाति दिया गया है, तो ये आपका अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति के लोग थे और ये भी इसमें जो है शामिल थे। तो इससे ये पता लगता है कि चाहे आप किसी भी जाति का क्यों ना हो, आप अपने भगवान का भक्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। तो विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे और ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई अगर हम लोग शिव विष्णु की सच्ची भक्ति करते हैं तो ये हम लोग का मुक्ति का मार्ग है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा, आपका नैनार और अलवार के बारे में। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए नैनार और अलवार जो था ना ये घुमक्कड़ साधु संत थे। कैसे थे? घुमक्कड़ थे, यानी वो जिस किसी स्थानीय गांव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवता की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीत बंद कर दिया करते थे। तो याद रखिएगा ये लोग घुमक्कड़ थे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अलवार और नैनार के बारे में। जैसे कि कुल मिलाकर जो है 63 नैनार थे, याद रखिएगा 63 थे। और इसमें कुछ कुम्हार थे, अस्पृश्य थे, कामगार था, किसान था, शिकारी था, सैनिक था, ब्राह्मण था, मुखिया था, यानी सभी जाति के लोग इसमें शामिल थे। उनमें सर्वधानिक जो प्रसिद्ध था वो अपार है, संबदर है, सुंदरार है और आपका मणिक्वासागर है। उनके गीते के दो संकलन मिलता है, तेवरम और तिरुवाचकम। तो ये याद रखिएगा, तेवरम और तिरुवाचकम जो है ये आपका नैनार का गीत संकलन है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध जो जाति थे जैसे कि अपार है, आपका संबंदर है, सुंदरार है और मणिक्वासागर है, ठीक है। तो तेवरम और तिरुवाचकम क्या है? तो ये आपका नैनार का गीत संगीत है, गीत संगीत का दो संकलन है, तेवरम और तिरुवाचकम। तो याद रखिएगा। अब देखिए अलवार में जो है 12 संत की संख्या जो थे 12 था। कितना है? 12 है, जो कि अलग अलग मतलब की जाति से है। और उनमें कुछ प्रसिद्ध जो था जैसे कि पेड़ी अलवार, उनकी पुत्री है अंडाल, और टोडर डिपोडी अलवार और नमालवाड़, ठीक है। उनका गीत जो है दिव्य प्रबंधन में संकलित है। तो देखिए उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए क्या है कि 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिया और जहाँ के साधु संत ने यात्रा की थी, और इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच जो है एक गहरा संबंध स्थापित हुआ। मतलब कहने का ये है कि इससे पहले जो है अलवार और 7वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ धार्मिक आंदोलन में कुछ आपका साधु संत का एक ग्रुप बना जिसमें नैनार थे, अलवार थे, जो कि अलग अलग जगह पे घूमकर मतलब कि उपदेश दिया करते थे। तो वहीं पे आपका 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में चोल और पांड्यन राजा लोग आया था, वो लोग जो है मंदिर बनाया, धार्मिक स्थल बनाया, और जहाँ के जो है संत और कवि जो है वहाँ यात्रा करते थे, फिर वहाँ भक्ति पूजा पाठ करते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसका अलावा अलवार तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई थी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। क्लियर है। तो देखिए भक्त और भगवान, जैसे कि मणिक्वासागर की एक रचना है, इसमें क्या लिखा गया है कि मेरे हाड़ मास की इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे ये कोई सोने का मंदिर हो। मेरी कृपालु प्रभु, मेरी विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैंने तुम में शरण ली है और तुम में ही दूर हो सकता हो। ठीक है। तो ये आपका किसका है? भक्त और भगवान मणिक्वासागर का है। तो बस ये आपको मतलब कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हर चीज़ को एक बार बस देख लेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए देखते हैं थोड़ा सा दर्शन और भक्ति में क्या है। तो भारत का जो सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से शंकर का जो जन्म है ये 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। देखिए शंकर का जन्म का है 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ है। ठीक है। वो अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो ब्रह्म सत्य है दोनों एक ही है। ठीक है। यानी जीवात्मा और परमात्मा जो है ये एक ब्रह्म सत्य है जो कि दोनों एक ही में है। उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या ब्रह्म सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेना और ब्रह्म की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने
बनाने का उपदेश दिया। मतलब शॉर्ट में ये याद रखिएगा, शंकर जो है ये बोला कि ये जो संसार है हम लोग के चारों ओर, जो सुख है, जो धन है, जो वैभव है, ये तो मिथ्या है। सही अगर हम संसार का परित्याग कर लेते हैं और सन्यासी बन जाते हैं या ब्रह्म जीवन जीते हैं तो यही प्रकृति को समझने और मोक्ष की प्राप्त करने का एक मार्ग है। ठीक है, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट है रामानुज। रामानुज ये 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा लिया था, याद रखिएगा, और वह विष्णु भक्त था। ये जो आपका शंकर है ये, ठीक है, ये शंकर ये कहाँ था, तमिलनाडु में, सॉरी केरल प्रदेश में 8वीं शताब्दी में पैदा लिया था। ये 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा लिया रामानुज। ये विष्णु भक्त थे और ये अलवार संत से बहुत ही प्रभावित हुए और इसके अनुसार जो है, अनुसार क्या है कि मोक्ष प्राप्त करने का उपाय जो है, मोक्ष हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम विष्णु की भक्ति कर सकते हैं। और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से जो है भक्त जो है उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टताद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नया धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रामानुज क्या किया कि ये विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। याद रखिएगा, विशिष्टताद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार क्या है, आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी वो क्या करता है, एक अलग सत्ता बनाए रखता है। और क्लियर है यहाँ तक? तो डियर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में पॉसिबल नहीं है हर एक चीज़ को डिस्कस करना। ठीक है ना, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।